हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों को स्वागत है एक और एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट के अंदर। कल आप देख सकते थे कि कल का जो इंपॉर्टेंट लेवल था, मैंने बताया था ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? क्योंकि ये एक तरह सप्लाई जोन भी है और गैप बॉर्डर भी है। ठीक है, इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट लेवल था? इसके अलावा ये जो आप देख सकते हो, ये जो पीडीएल है, ये स्विंग लो था। ये क्या है? स्विंग लो है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आपको मैंने डे टाइम फ्रेम में दिखाया था, तो अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखें तो डे टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेवल। क्यों है ये इंपॉर्टेंट लेवल? क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से बार बार रिवर्स हो रही थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन था, ये बायर जोन था। ठीक है, तो करना क्या था आज कहाँ ट्रेड लेनी थी? तो पहले 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम, उसके बाद देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो आज हुआ क्या है मार्केट में, पहली कैंडल अगर आप देखोगे तो बुलिश कैंडल है, काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इसे ब्रेक करने की कोशिश की, मार्केट ने आई और इसे ब्रेक कर दिया। लेकिन अब आपको पता है, ये मैंने बताया आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और ये बायर जोन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर ये कौन सी कैंडल है? 925। ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर भी देखोगे, मैंने आपको कहा है कि आप जब भी ट्रेड लें निफ्टी बैंक निफ्टी को एक साथ जरूर देखें। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी उस समय कहाँ पे था? उस समय 925 में अपने लो के आसपास था, मतलब डे के लो, आज के लो के आसपास। तो ये एक आप देख सकते हो, ये जो कैंडल है आपको दिख रही है, ये बिग बुलिश कैंडल है। तो बिग बुलिश कैंडल है, तो ये वाला लेवल क्या है यहाँ पे, मतलब जो भी बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे या यहाँ पे होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ पे ये इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है डेज लो को, लेकिन बैंक निफ्टी ने यहाँ पे निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो क्या आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेनी चाहिए? नहीं। और ये एक आपको बताया, यहाँ निफ्टी में भी देखोगे तो ये एक ये जो पूरा एरिया था ये काफ़ी बायर्स एरिया था। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लेनी ही नहीं थी। तो आपको कौन सी ट्रेड लेनी थी? लॉन्ग। तो आपको वेट करना था किसका? एक बुलिश कैंडल का। तो ये थी वो बुलिश कैंडल, तो आपको यहाँ एंट्री लेनी थी। ठीक है, और ये ट्रेड कई बार बन चुकी है। आप देख सकते हो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ 3-4 बार ये ट्रेड बन चुकी है और ये काफ़ी अच्छी चलती है। तो आप देख सकते हो, ये आप इस कैंडल पे ट्रेड लेते, इस कैंडल पे ट्रेड लेने के बाद आपका रिस्क आप देख सकते हो, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है। तो आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाते? या तो यहाँ लगा सकते थे या तो यहाँ लगा सकते थे। मतलब इतना आपका स्टॉप लॉस होता और आपका टारगेट कितना होता? नियर टू सीपीआर, मतलब यहाँ पे कहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट, मतलब आपको यहाँ पे आपका एंट्री लेते हैं और आपका यहाँ पे टारगेट था, और इसने 1:4 दिया है आज मार्केट ने। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते और यहाँ पे एग्जिट करते तो आपको 1:4 मिला, मतलब पहली ट्रेड टारगेट हिट। और वो भी कितने मिनट में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 1 घंटे के अंदर आपको 4x मिल जाते हैं। मतलब अगर आप 4 लॉट में होते तो करीबन आप 10,000 रुपये लेके जा रहे होते। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ट्रेड थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रेड। तो अगर आप बिगिनर हैं, तो आप एक ही लॉट में काम करें। आपका रिस्क, डेली रिस्क कितना होना चाहिए? अगर आप बिगिनर हैं तो आपका डेली रिस्क होना चाहिए 500। ठीक है, अगर 500 से ज़्यादा लॉस दिखता है तो आप उस दिन कंप्यूटर को, अगर आप लैपटॉप से करें तो लैपटॉप क्लोज कर दें, मोबाइल से करें तो मोबाइल क्लोज कर दें। ठीक है, आपको 500 ज़्यादा लॉस हमेशा कम रखना होता है। मैं देखता हूँ कई लोग लॉस बहुत बड़ा रख लेते हैं, 10,000 12,000, कई लोग तो अकाउंट ही खाली कर देते हैं। ठीक है, तो बिना एजुकेशन के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप बिग लॉस लेंगे, आपके साइकोलॉजी ही नहीं बन पाएगी। तो लॉस होता क्यों है? एक तो आपको एजुकेशन नहीं होती इसकी, आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको कॉल ले लेना है, नीचे जा रही तो पुट ले लेना है। इतना ही नहीं होता मार्केट के अंदर, आपको एजुकेशन भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ हर वीडियो में आपको सिखाने की। आप वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें आप चैनल को। ठीक है, तो आगे देखते हैं आप वो दूसरी ट्रेड कौन सी बनी है। दूसरी ट्रेड अगर हम देखेंगे तो ये इस कैंडल में आपको एक ट्रेड मिलेगी। ठीक है, इस कैंडल में आपको क्या करना था? एंट्री लेनी थी और आपका टारगेट कहां हो जाता? आपका टारगेट होता नियर टू प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, मतलब यहां कहीं आपको एग्जिट करना था। लेकिन अब ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं थी। ठीक है, ट्रेड बनी है, इसने टारगेट दिया है, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं थी।
ठीक है, क्यों हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं थी मैं बताता हूँ क्यों। आप बैंक, ये कैंडल देखो, आप कौन सा कैंडल है ये 1030, और अगर आप बैंक के अंदर देखोगे 1030, तो 1030 कहाँ था, नियर टू सीपीआर। तो आपको ये हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब जब भी कोई भी एक सीपीआर ब्रेकआउट दे रहा है और दूसरा सीपीआर के नियर है, तो आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये ट्रेड फेल हो गई, मतलब ट्रेड तो चली लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी थी, आपको ये ट्रेड नहीं लेनी थी। अब दोबारा कौन सी ट्रेड बनी है अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आ गई, यहाँ मतलब एक ट्रेड बनी, मतलब ये वाली ट्रेड बनी, इसने काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिया। अब ये भी ट्रेड बनी है, इसने भी रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है। अब देखो एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये वाली कैंडल है ये ब्रेकआउट कैंडल है। अब इस कैंडल ने, अगर इस कैंडल में आपको यहाँ पे एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ हो जाता, कहीं यहाँ पे। तो आपको एंट्री किस कैंडल में लेना है, मैंने बताया था ना, जब इसके 50% के आसपास जो भी कैंडल दिखेगी आपको उस पर एंट्री लेनी है। तो आपको एंट्री यहाँ लेते, आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो जाता और आपका रिवॉर्ड इतना होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको, और इसका टारगेट आपका डेज हाई या 2 आवर, 2 आवर यहाँ पे आराम से मिलते हैं आपको। अगर आप 2 आवर का वेट कर रहे हैं, मतलब एक लॉट में अगर आप 500 रुपये रिस्क दे रहे हैं तो आपको 1000 रुपये यहाँ मिल जाते हैं, 1000 क्या 1500 रुपये मिलते हैं, एक लॉट की बात कर रहा हूँ। अगर आप बिगिनर है तो एक लॉट में काम करें। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर 2 ही ट्रेड बनी है, एक ट्रेड ये वाली जिसने ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी और इसने 1:4 दिया है। अगर आप इसमें भी ट्रेड करते और 1:2 आपको मिलता ही, लेकिन मैं आपको मना करूंगा इस तरह के ट्रेड लेने की, क्योंकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आप दोनों को देखें, क्योंकि अगर आप सुबह के टाइम यहाँ पे अगर बैंक को नहीं देखते तो आपका इसमें स्टॉप लॉस जाता, क्योंकि आप सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी लेकिन इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस जाता। ठीक है, तो आपको हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देखना है। तो अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या बना है। तो बैंक निफ्टी का देखें तो ये डेज हाई था, मतलब ये सप्लाई जोन है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, ये सप्लाई जोन था और गैप बॉर्डर है, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर देखें तो ये डेज लो था, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्विंग लो था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम डे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं, हाँ आप देख सकते हो ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। आपको पता है ये क्रूशियल लेवल क्यों है, क्योंकि मार्केट, एक सेकेंड, मार्केट यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो मार्केट इजीली इसको ब्रेक नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ से सपोर्ट मार्केट ने लिया और मार्केट ऊपर चले गए। ठीक है, तो अब देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में कि इसमें कौन सी ट्रेड बनी है। तो एक तो हमने देख ही लिया, जो बैंक में बना, जो निफ्टी में बना है वही बैंक में भी बना है। आप देख सकते हो आपको एंट्री कहाँ लेनी थी, और ये कई बार ट्रेड बन चुकी है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में एक एक लॉट मार देते तो करीबन आप 6 से 7 हज़ार रुपये कमा लेते आप एक ही लॉट के अंदर। ठीक है, उसमें आपको 2000 मिल जाता और इसमें आपको 3000, मतलब 5000 रुपये, सॉरी 6,000 रुपये नहीं, 5000 रुपये आराम से कमा लेते। आपको यहाँ पे एंट्री लेनी थी इस कैंडल पे, आपका स्टॉप लॉस इतना सा होता और आपका रिवॉर्ड नियर टू सीपीआर, मतलब इतना बड़ा रिवॉर्ड। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत होता है, कितनी खूबसूरती चलती है ट्रेड, कितनी खूबसूरत चलती है ट्रेड। तो आपको 1:5 तक मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था बैंक के अंदर एक ट्रेड। अब आपको क्या, अब देखो यहाँ भी सीपीआर ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या आपको ये ट्रेड लेनी चाहिए थी? नहीं। क्यों नहीं लेनी चाहिए थी? अगर आप देखते, अब निफ्टी को देखो, निफ्टी कहाँ पहुंच गया है, निफ्टी नियर टू सप्लाई जोन। तो आपको मूवमेंट के लिए कितना है, सिर्फ इतना स्पेस था। तो आपको बैंक में भी ये ट्रेड नहीं लेनी है। अगर निफ्टी के पास मान लो ये जो था, ये जो होता सप्लाई जोन कहीं यहाँ पे होता, कहीं यहाँ पे इतना रूम होता, तो आप बैंक निफ्टी के ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए आपको कभी भी स्कोप देखना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, तो आप बैंक के अंदर ये ट्रेड नहीं लेना था। और एक चीज़ और देखते हैं आप, अगर इस कैंडल पे आप एंट्री लेते, इस कैंडल पे अगर आप एंट्री लेते तो आपका रिवॉर्ड कितना होता, मतलब यहाँ तक रिस्क था और रिवॉर्ड तो आपको कुछ था ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि निफ्टी जो था उस समय एक बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस के आसपास था, तो आपको ये ट्रेड लेनी नहीं थी। अब दूसरी ट्रेड कौन सी बनी है इसके अंदर, ये भी एक ट्रेड थी लेकिन लो प्रोबेबिलिटी, तो आपको नहीं लेना था। उसके बाद और कुछ नहीं बना है इसके अंदर। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे कोई कैंडल आती और यहाँ पे बेरिश कैंडल क्लोज कर देती तो आप यहाँ पे क्या करते, एक बेर मतलब डाउन साइड एक ट्रेड ले सकते थे। लेकिन एक ही ट्रेड बनी है इसके अंदर, 2 ट्रेड निफ्टी के अंदर बनी, एक ट्रेड इसके अंदर बनी, एक उसके अंदर लो प्रोबेबिलिटी थी, एक हाई प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन 3 ट्रेड बनी, तीनों के तीनों
चली हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं और मैंने बताया था पहली वीडियो से ही कि मार्केट में साइकोलॉजी जो होते हैं ह्यूमन होते हैं और हर बार पैटर्न्स रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।